कई खबरें हैं जिसमें सबसे अहम खबर गुजरात से नरेंद्र मोदी सांसदों विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं। माना जा रहा है कि उत्तराधिकारी पर चर्चा कर सकते हैं मोदी। उत्तराधिकार को लेकर विधायकों सांसदों का मन टटोल सकते हैं, ऐसी खबर आ रही है। माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी मन बना चुके हैं दिल्ली आने का, लेकिन उसके साथ सवाल है कि अगर नरेंद्र मोदी 7 RCR तक नहीं पहुंच पाते हैं, अगर इफ एंड बट पर हम तब तक बात कर सकते हैं जब तक फाइनल नतीजे 16 तारीख को नहीं आते हैं, तो क्या मोदी तब भी उस स्थिति में भी दिल्ली आएंगे या कुछ और हो सकता है? उर्मिलेश, बाकी लोगों की हमने राय ली। विनोद अग्निहोत्री, देखिए नरेंद्र मोदी की जो प्रकृति है, नरेंद्र मोदी को करना वही चाहिए जो प्रदीप सिंह या विनोद जी कह रहे हैं, लेकिन उनकी जो प्रकृति है और जो उनके ऊपर दबाव है, जो नतीजे एक्सपेक्टेड हैं अगर वो नहीं आए तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के अंदर से ही उन पर हमले शुरू होंगे, नंबर 1। और नंबर 2, उनकी मजबूरी है गुजरात में रहना, गुजरात उनकी जमीन है, जैसा अनुराधा जी ने कहा, इसलिए करना उनको वो चाहिए जो ये लोग कह रहे हैं, लेकिन करेंगे वो कि वो गुजरात में ही रहेंगे। चलिए, ये इनकी राय है, इस पर हमारे पैनलिस्ट की अलग अलग राय है। उर्मिलेश, देखिए सब कुछ कल्पना में चल रहा है, तो मैं भी कल्पना में कुछ बातें कर सकता हूं। मैं इस बात से सहमत हूं कि अगर वो प्रधानमंत्री नहीं बने, जैसा आप काल्पनिक एक सवाल पूछ रहे हैं, तो निश्चित रूप से गुजरात के मुख्यमंत्री। तो मैं सवाल बदलता हूं, तो इसका मतलब आप मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री बने तो उससे सवाल हम निकालें? मैं तो कल्पनाओं में जाता ही नहीं, लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उनकी पार्टी के जो आला माने जो बड़े थिंक टैंक या रणनीतिकार हैं, वो तो 7 तारीख को पहला मतदान हुआ था, मुझे जहां तक याद आ रहा है 7 को। सही है, पहले से ही वाशिंगटन में राजदूत कौन बनेगा, होम मिनिस्टर कौन बनेगा, फाइनेंस मिनिस्टर कौन बनेगा, कंपनियों का CEO कौन बनेगा, जितने ये आपका कैबिनेट सेक्रेटरी कौन बनेगा, तो टाइम्स ऑफ इंडिया में पहले पेज पर स्टोरी है। तो जितनी मिनिस्ट्रीज हैं, सेक्रेटरीज हैं, जितने कैबिनेट पोस्ट हैं, जितने एम्बेसडर हैं, सबके बारे में बातचीत पहले ही हो गई है। तो ये एक ऐसा दिलचस्प इलेक्शन है जिसमें प्रधानमंत्री ही नहीं पहले तय हो गया, इसमें सारे डिपार्टमेंट, सारे राज्यपाल वगैरह भी तय हो चुके हैं। 2009 में भी तय हो गए थे। कल्पनाओं की इतनी खूबसूरत बिल्डिंग बनाई गई है कि अगर इस बिल्डिंग में कहीं दरार पड़ी तो क्या होगा, मैं कैसे बता सकता हूं? लेकिन एक बात बताइए, मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन एक बात बताइए कि जब भी ऐसे संकेत मिलते हैं तो इससे तय हो गया था, प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी तय हो गया था। देखिए जहां तक मैं समझता हूं, जब भी चुनाव हुआ है हमारे देश में, आप अमेरिकन इलेक्शंस की बात छोड़ दीजिए, भारत में जब भी चुनाव हुआ है और जब भी ये लगा है कि ये सरकार जा रही है, कुछ पद जरूर तय होते हैं पहले, कुछ एक दिमाग में होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ तो 65 कैबिनेट की लिस्ट आपको मिल गई कि 65 लोग कौन हो रहे हैं। मैं कहता हूँ जब भी असली सवाल तो टाल नहीं, जब मोदी यहाँ आएंगे, नहीं मैंने तो पहले ही कह दिया गुजरात में रहेंगे। देखिए अजीत जी से इतनी बात है कि जब सरकार बदलती है और सरकार बदलने से ये अनुमान लगाया जाता है कौन कैबिनेट सेक्रेटरी होगा, कौन कुछ होगा, कुछ पदों पर नियुक्तियां किसकी की जाएगी जो सरकार की नीतियों को लागू कर सके। ये कोई अस्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है, ये हमेशा होती रही है। ये चौंकाने वाली बात नहीं है कि अगर 4 लोगों के बारे में अगर तय हो गया या मन बना लिया और मोदी जी ने कोई प्रेस विज्ञप्ति जारी करके या बीजेपी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके नहीं कहा, ये अनुमान पर आधारित खबर है अजीत, कि जो बहुत कुछ ऐसे ब्यूरोक्रेट्स और ऐसे लोग होते हैं जो कि पदों को चाहते हैं, वो लोग अपनी हवा बनाना शुरू कर देते हैं। बेसिकली होता ये है, वो लोगों से मिलने लगेंगे, अपॉइंटमेंट्स लेने लगेंगे, जाने लगेंगे, वो खबरें बनती हैं। गवर्नर बनने को क्योंकि लोगों को पता है कि अगर मोदी जी अनुराधा जी, मोदी जी को ब्लेम करने के लिए अब अंत में यह शस्त्र बचा है कि देखिए इन्होंने पहले फिक्स कर लिया है, किसी तरह मोदी को ब्लेम कर। सबसे अलग पहलू मैं रखना चाहता हूं। 2009 में जब कांग्रेस की यूपीए की दूसरी बार सरकार आई, नीरा राडिया के टेप्स आ चुके हैं। उस टेप से यह भी पता चला कि कॉर्पोरेट्स ने मंत्री कैसे बनवाए। मैं समझता हूं कि यह ज्यादा पूरे देश को पता चल चुका है कि कॉर्पोरेट्स ने मंत्री से लेकर के और किस विभाग के कौन सेक्रेटरी होंगे, ये सब भी डिसाइड कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि इस बार भी जो सरकार बन रही है उसके पीछे कॉर्पोरेट्स की एक बड़ी भूमिका है, वो भूमिका तय होगी और उसके हिसाब से मंत्री और सेक्रेटरी तय होंगे। चलिए जिस तरीके से ये कॉर्पोरेट्स, ये सही है कि इस बार कॉर्पोरेट्स का स्टेक इस इलेक्शन में ज्यादा लगा हुआ है, क्योंकि उनकी अपनी एक सोच है। कॉर्पोरेट्स को बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छा देखना चाहते हैं, नहीं तो सेंसेक्स इस तरीके के उछाल नहीं लेता जो भी कुछ है। लेकिन एक ये जरूर है कि कॉर्पोरेट्स की अपनी एक इच्छा शक्ति है कि जो निजाम हो वो किस तरीके का बने, और इस उसमें कॉर्पोरेट्स भी अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं।
इसको इग्नोर मत कीजिए। कौन फाइनेंस मिनिस्टर होगा? और देखिए फुल फाइनेंस मिनिस्टर कौन होगा? एग्जैक्टली, और इस इलेक्शन में कारपोरेट ने कम्युनिकेशन मिनिस्टर कौन होगा? कैंपेन में भी कारपोरेट नहीं, देखिए, मैं कुछ और, ये सिन्हा साहब जो बैठे हैं आपके बगल में, ये बताते नहीं है। ये आरएसएस चितपावन ब्राह्मणों ने बनाई है। हम चितपावन ब्राह्मण तो नहीं, लेकिन हम ब्राह्मण हैं जी, और हम इनकी जो विचार है उनको बारीकी से पकड़ लेते हैं। देखिए इन्होंने शुरुआत कैसे की। इन्होंने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो ये 4 सरकारें जाएंगी, प्रोविंसेस की 4 सरकारें जाएगी। उसमें एक बिहार की थी, उसमें एक झारखंड की थी, उसमें एक उत्तराखंड की थी, और दिल्ली की तो है ही है। उसका रीजन क्या था कि देखिए, जब सत्तारूढ़ होती है कोई दूसरी विपक्षी पार्टी एक प्रांत में, तो उसका एक डिस्टिंक्ट एडवांटेज होता है कि इस इलेक्शन के बाद भी हम हैं। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इन प्रोविंसेस में इन्होंने ये बात निकाली कि भाई डरो मत, अगर हमारे लिए वोट करना है तो ठोक के बाहर निकल के वोट करो, क्योंकि इनके दिन तो अब नंबर्ड हैं। ये कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। प्लीज सर, प्लीज डोंट इंटरप्ट, इट्स माय एनालिसिस, यू मे नॉट एंडोर्स इट, बट इट्स माय राइट टू एनालाइज द सिचुएशन। आप कीजिए तो। हाँ, दूसरी, अगर नरेंद्र मोदी की के बारे में कोई समझ मेरे को है, हालांकि उनको समझना बहुत मुश्किल है, ये एक अपार शोध का विषय हो सकता है। देखिए, नरेंद्र मोदी जो है वो प्रत्यक्ष रूप से अपनी नाक किसी के नकेल किसी के हाथ में नहीं देंगे। और आज के दिन जो स्थिति है कि अगर कोई कॉर्पोरेट्स अपने मंत्री बनवा लेता है तो एक चौकीदार, नरेंद्र मोदी जी अपने आप को चौकीदार बोलते थे, लेकिन एक चौकीदार पार्टी है जिसके 4-5 सदस्य पार्लियामेंट में होंगे, नाम है जिसका आम आदमी पार्टी। क्योंकि वो पहले दिन से ही कहेंगे कि हम बधाई देना चाहते हैं श्री नरेंद्र मोदी को कि वो फलाने लोगों की चेष्टाओं से प्रधानमंत्री हो गए। चलिए विनोद सर, बदला संक्षिप्त बाकी लोगों से, किसी उद्योगपति का नाम नहीं ले रहा हूं, आप जवाब दीजिए। बस मैं इतनी बात कहूंगा कि 2009 में जो राडिया टेप आया था, कांग्रेस ने जो बात की, वही बात भारतीय जनता पार्टी करेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक संगठित और स्ट्रक्चर्ड पार्टी है जिसमें निर्णय लेने की एक प्रक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी में तो ये है कि प्रकाश सिंह बादल पहले अनाउंस कर चुके हैं अरुण जेटली का दूसरी बात कह रहा हूं कि कॉर्पोरेट इलेक्शन हैज बीन फॉट बाय आरएसएस, कॉर्पोरेट बीजेपी। और आपने जो कहा चितपावन, हम देखिए सब डिबेट डिस्कोर्स का विषय नहीं है। कौन पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना सारे ब्राह्मणों ने की, डिस्कोर्स का विषय नहीं होना चाहिए। जो मैं बात कहना चाहता हूं कि 4 राज्यों में कि जमीन अपने आप खिसक रही। नीतीश कुमार कब जाएंगे, उत्तराखंड की सरकार कैसे चल रही है, सबको मालूम है। कहने की क्या जरूरत है, सबको मालूम है। अभी गांव बताना छोड़, पहले आपके अभी एक राजनीतिक पार्टी से क्या अपेक्षा करते हैं? सरकार चलने देंगे, दूसरे लोगों को शामिल करिए। राजनीतिक नैतिकता है, दूसरे लोगों को शामिल करते हैं। लोकसभा चुनाव में गए, हम विधानसभा की सरकार गिरा नहीं, चारों तरफ वेंटिलेटर ये कोई जेडीयू की सरकार में अग्निहोत्री जी 5 साल के लिए मैंडेट, एक मिनट जरा इधर, 5 साल के लिए जनता के मैंडेट को एक्सेप्ट करना। हाँ चलिए, बिल्कुल एक्सेप्ट सरकार, झारखंड की सरकार कैसे चल रही है सबको मालूम है। राकेश जी, एक मिनट, राकेश प्रदीप सिंह, ये तो सच है कि पोर्टफोलियो तय हो रहा होगा। मैं आपके पास भी आ रहा हूं प्रभात जी, जैसे अब खबर ये आ रही है कि कौन कौन गवर्नर जा सकते हैं, पोर्टफोलियो तय हो रहा होगा। और जैसा कि मैंने कहा, प्रकाश सिंह बादल तो पहले डिप्टी पीएम, बाद में फाइनेंस मिनिस्टर, दोनों संकेत दे चुके हैं। तो ये हो रहा होगा, और हो रहा है तो क्या गलत है क्या, और क्या तस्वीर हो सकती है? नहीं, ये विनोद शर्मा जी जो बात कह रहे थे उससे कुछ हद तक मैं सहमत हूं कि जो एस्पिरेंट्स हैं, जो लोग बनना चाहते हैं, वो चाहे ब्यूरोक्रेसी में हो चाहे पॉलिटिकल सर्कल में हो, उनकी इच्छा ज्यादा है। ऐसे लोग जो वो खबरें चलवा रहे हैं कि इस पद पर हम पहुंच जाएंगे, ये मंत्रालय हमको मिलना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी और जो टॉप लीडरशिप है बीजेपी की, अभी उसने किसी ऐसे विषय पर विचार किया कि कौन मंत्री बन जाएगा, कौन कैबिनेट सेक्रेटरी बन जाएगा।
अभी से पहले तक आप देखिए तो चर्चा ये थी कि जो नरेंद्र मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी है वहां गुजरात में, वो कैबिनेट सेक्रेटरी बनकर आएंगे, लेकिन उनका नाम आप कोई नहीं ले रहा। थोड़ा सा प्रभाल जी से भी राय लेते हैं। प्रभाल जी, कुछ स्ट्रक्चर मंत्रिमंडल का बन रहा, एक मिनट ब्रेक पर जाना उससे पहले, कुछ बन रहा होगा कि नहीं? स्पेसिफिकली कुछ बन रहा होगा कुछ। आप ये तो मानते ही हैं कि किसी भी पार्टी में जैसे कुछ प्रोमिनेंट नेता है जो पहले मंत्री रहे हैं, जैसे सुषमा स्वराज हैं या अरुण जेटली है, इस तरह के कुछ लोग तो मंत्रिमंडल में शामिल मुरली होंगे। मनोहर जोशी भी हैं। मुरली मनोहर जोशी और लालकृष्ण आडवाणी के बारे में मुझे संदेह है। जो संदेह का मतलब यह है कि सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतने सीनियर लोग अपने से इतने जूनियर किसी के अंडर में कैसे काम करेंगे और वो भी कैसे काम कराए। लेकिन सुना है कि मुरली मनोहर जोशी काम करने को तैयार है, वो जाके मिल रहा है। लेकिन दोनों के संबंध हमेशा असहज रहे। वो बात अलग है, समस्या है, ये नहीं कहना कि नहीं हो सकता। अजीत जी, संघ परिवार, बीजेपी और नरेंद्र मोदी ये मान चुके हैं कि वो सरकार में आ गए हैं, ठीक है, ये उन्होंने मान लिया है। नहीं तो आरएसएस प्रमुख 2 दिन से दिल्ली में नहीं बैठे होते। उनकी जो चर्चाएं हो रही हैं, चाहे वो राजनाथ सिंह जी से हो या मोदी जी से हो या और वरिष्ठ नेताओं से हो, वो ऑब्वियस सी बात है कि वो आगे की रणनीति पर बात हो रही है। कोई वो चाय पानी पे तो बात नहीं कर रहे होंगे, वो आगे की, और आगे की रणनीति क्या होगी। जब ये मान के बैठे हैं कि हम सरकार में आ रहे, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो गवर्नमेंट में कौन होगा और इसमें कौन होगा, अजीत डोभाल होंगे कि नहीं, फलना होंगे कि नहीं, वो सब चल रहा होगा। वो उसी लिए यहाँ आए हैं, इसलिए इस बात के ऊपर कयास नहीं लगाना चाहिए कि वो नहीं कर रहे हैं, वो कर ही रहे हैं।